शीला भाभी के आंगन में जाके पकड़ी गई तो शीला भाभी साथ आई। भगवान कन्हैया ने शीला से कहा, भाभी सच बता, तू हमें लेके जाएगी? शीला बोली, बिल्कुल लेके जाऊंगी। तुम्हारी माता जी से हम कहते तुम्हारी मैया मानती नहीं है, लेकिन आज मैं लेके जाऊंगी। मानूंगी नहीं। कन्हैया बोले, ये बता भाभी, तुझे भटका जा, तुम वो खोले जा रही है नंद बाबा मिलेंगे तो शर्म आने लगेंगे। माफ करें, आज की साड़ियों में और उस समय की साड़ियों में फर्क था। अभी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, जब फैशन की बीमारी ने बिगाड़ी सारी दुनिया। अब फैशन ने दुनिया बिगाड़ी है, दुनिया ने फैशन बिगाड़ी है। हमने जल्दी बात बता दें, आज से लगभग 8 साल पहले की बात है। एटा श्रृंगार नगर में भागवत कहता था, वहां एक दीवांजन की ड्यूटी थी। जो दिन में जब आई तो उन्होंने कहा, अपनी ड्रेस पहने थी भैया, कहा शास्त्री जी आज हमारे यहाँ जन्मदिन है मेरे बेटे का, आप कार्यक्रम कर दोगे? हम बिल्कुल कर देंगे। अब गांव का नाम नहीं बताएंगे, बेबर के पास उनके साथ गए। इधर से गई तो अपनी ड्रेस में थी, बाने में थी। रात का कार्यक्रम हुआ, जब वो आई तो उनकी हुलिया बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल। उन्होंने हमें 500 का नोट दिया और वो समझी कि उन्होंने हमें पहचान लिया होगा, लेकिन हमन नहीं पहचान पाए। 12 घंटा संग रही, लेकिन हमन नहीं पहचान पाए। जब हमने पैसा बोले ना तो बोले, आई शास्त्री जी यहाँ तुमने पैसे नहीं बोले? बोले, अब आप जानते ही कि तुम हमें नहीं जानते, सुबह से शाम तक हमारे साथ रही, हमने माफ करी। जब तुम आई तब बहुत तरीका की थी, लेकिन अब बहुत तरीका की। पहनावे में आज के और तब के फर्क था। गोपी ने घूंघट मार लिया। भगवान कन्हैया चालाकी से बोले, भाभी देख मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, तू ऐसा कर, इस कलाई को छोड़ दे और इसको पकड़ ले। तब तक गोपी का बालक खड़ा था, उसको इशारा दिया, भैया आजा, ये जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए ले जा रही है और मैं खाना नहीं चाहता हूँ। सीधा साधा बालक नहीं समझ पाया। उसी के बालक को बुला लिया, अपने हाथ को निकाल लिया, उसी के बेटे के हाथ पकड़ा दिया। अब फैशन जा रही है। अब कन्हैया ने तेजी से भागे और मैया की गोद में जाके लेट गई और धीरे से कहने लगे, मैया तू देख हमारी रोज रोज शिकायत करके सबक लगा जाओ। अबे कोई आगे और देख मेरी शिकायत करके आएगी। और मैया हम लोग जाते हैं, हम कब
कन्हैया मैया से शिकायत करने लगी, तब तक गोपी दरवाजे पे आ गई। और इसी बीच 5100 रुपये सुरजीत सिंह उर्फ पिंकू भैया जो ग्राम प्रहलादपुरा के रहने वाले जो भंडारे दान कर रहे हैं, और 1 से 51 रुपये हमारे लिए और 1 से 51 रुपये हमारे विनोद के लिए कामना करेंगे भगवान भैया को समाज का सम्मान मिलता रहे। और व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान कन्हैया के दरवाजे पर जैसे गोपी आई और गोपी ने आवाज लगाई थी, यशोदा मैया जब भी हम आते थे तो तू मेरी मांगती थी, देख तेरा कन्हैया मेरे घर में जाकर कितना नुकसान करके आया है। तो यशोदा मैया ने जो आवाज सुनी, कन्हैया अपनी मैया की तरफ देख रहे, मैया देख ले, हमने कही तुमसे कोई ना कोई आ रहे है। अब कन्हैया मैया के पीछे और मैया गोपी घूंघट मारे खड़ी है, अपने ही बालक को पकड़े है। यशोदा मैया से बड़ी नाराज हो गई। यशोदा मैया हंसने लगी, बावरी पागल काय को है, अरे घूंघट हटा के देख बालक की नको है, और जो घूंघट हटाओ तो कन्हैया सामने मुस्कुरा रहे और वे अपने बेटा को पकड़े। गोपी कहने लगी, मैया तुझे हम क्या बताएं, यमुना मैया की कसम खा के कहती हूँ, मैं तेरे कन्हैया को लेके आई थी, जाने क्या कर दिया इसने बीच में, हमारी समझ में नहीं आया। कन्हैया बोले, मैया ले रही है, कैसी झूठ बोले चली आई। यशोदा मैया के पीछे खड़े कन्हैया मुस्कुराने लगे। गोपी कहने लगी, धन्य है कन्हैया, तूने ये क्या किया। हाथ जोड़े कन्हैया ने इशारा कर दिया कि दोबारा तुमने आके मेरे दरवाजे पे शिकायत की तो तुम्हारे सामने और बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। बोल गोविंद भगवान। भगवान कन्हैया अपने छोटी सी उम्र में, और इसी बीच हमारे पास भागवत मैदान 500 रुपये अमर सिंह जो नंगला बिरियन से है, 50 रुपये किशन पाल जो ग्राम प्रहलादपुरा से, 50 रुपये उमेश ये भी ग्राम प्रहलादपुरा से, 50 रुपये जसबीर। भगवान कन्हैया ने एक नहीं अनेकों राक्षसों का वध किया, माफ करें। नंद बाबा के दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमलाल अर्जुन, ये देव सिंह नारद के श्रावक थे। इनका अवतार भगवान कन्हैया ने किया। ये कौन थे? ये कुबेर के दोनों बालक थे, बड़े बलशाली थे। इन्हें श्राप क्यों दिया था? एक बार यमुना में वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर शराब की नदी में नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। वहां इन्हें श्राप लगा, 3 जन्म तक घूमना पड़ा और भगवान कन्हैया के द्वारा इन्हें उद्धार हुआ। इससे आगे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी इशारा करके बोले, हे राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद ने बीड़ा उठाया, कहां पहुंचे? भोजराज कंस के यहाँ। भोजराज कंस अपनी कचहरी लगाए हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, भोजराज कंस
एक बात बताओ, तुम का कुआरी रहे हो? तुम का कुआरी रहे हो? कंसराज शोभा नहीं देता है, तुम्हारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? कंसराज कहने लगे, देवऋषि नारद, शादी तो करेंगे लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करोगे? जब तक कन्या हमें स्त्री पसंद नहीं होगी हम शादी नहीं करेंगे। देवऋषि नारद ने सारा कर दिया, चिंता न करो, हम तुम्हें बताते हैं। मगध देश का राजा है जरासंध, उसकी दो कन्याएं अस्थि और प्राप्ति, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। भोजराज चंद्र कहने लगा, इतनी सुंदर है तो हम तैयार। भोजराज चंद्र जबरदस्ती पहुंच गया और कहने लगा, हमारे साथ शादी कर दो। जरासंध ने मना कर दिया कि हम अपनी कन्याओं की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। क्यों? भला क्यों नहीं करोगे? हम राजा कि नहीं, आपका कार्य अच्छा नहीं है, आपके गुण अच्छे नहीं है। भोजराज चंद्र कहने लगा, सुनो, तुम शादी नहीं करोगे, हम जबरदस्ती ले जाएंगे। जरासंध समझ गई, कहने लगे, हम शादी कर देंगे, काम करो, जी हमारा कुबलिया पीर जो हाथी है इसको आप हरा दो और इसको भी ले जाना और इसके साथ हमारी दोनों बीवियों को ले जाना। तो वहां भोजराज चंद्र ने कुबलिया पीर हाथी को हराया, दोनों कन्याओं के साथ शादी की और मथुरा में बड़े आराम से रहने लगा। एक दिन देवऋषि नारद ने बीड़ा उठाया, फिर पहुंची कहां और एक ही गीत तो और नहीं आता गाँव में तुम आओ, आज चला मथुरा
नारायण नारायण करते हुए पहुंचे और इसी बीच हमारे पास अलौकिक प्रेम और आशीर्वाद 501 रुपए हमारे दाऊ आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धे श्री रामवीर सिंह यादव जो हमारे ताऊ नगला मोहन से कल मैंने जाके कहा भाई चलो हम आपको कल लेके चलेंगे, तो हम अपने दाऊ को और अपनी बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी दोनों और अपनी कीर्ति को साथ लेकर इस पंडाल में आए। विनोद ने कल कहा था अगर कीर्ति को नहीं लेके आए तो तुम भी मत आना, तो हमने कोई बात नहीं कीर्ति को लेके आए, फिर कीर्ति के साथ हम अपनी ताई और मम्मी को भी लेके आए और दाऊ भी है। ऐसा नहीं होता है कि जाया जाए, मेरा घर है, मेरा संबंध है, आप मेरे हो हम आपके हो, कोई कटा नहीं है आपसे। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, इस संसार में गुरु तो बहुत होते हैं, गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन सबसे संसार में सबसे बड़ा एक गुरु होता है। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी इशारा करके कहते हैं राजन परीक्षित, देवर्षि नारद ने भोजराज कंस की शादी कराने के बाद एक सवाल किया, जे बताओ तुमने ये बताया था कि वृंदावन में दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, वो तुम्हारे पास बताए गए, क्या हुआ? देवर्षि नारद की बात सुनकर भोजराज कंस कहने लगा महाराज तुम्हें हमें क्या, हमने जैसे इस बीमारी का इलाज किया वो कम तो नहीं बढ़ती चली। देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम तो नामर्दों जैसी बात करते हो, कि राजन का रोपन धन होगा और मकई के दाना बच्चे से, अब तुम भूल गए राजन का कुछ नहीं रखे
तुम नाम जैसी बात करती हो तुम्हारे मन में धुआं नहीं देता है। तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। भोजराज कंस कहने लगा महाराज ये बताओ तो क्या करें? उपाय हम बता देंगे कि क्या। यमुना के किनारे एक कालिया नाग रहता है और उसमें कमल के पुष्प है और वहां से तुम 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाओ। वो इतना हठीला है कि वो लेने जाएगा, तुम पर भी मेहनत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काल मारा जाएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे परीक्षित महाराज, जब इंसान की बुद्धि में काम करती हो तो कितना भी उसको समझाओ उसकी समझ में नहीं आता है।